नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के आनंदपुर चौक पर अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी जो प्रभारी में है इस वक्त अंकुर हैं, जो यहाँ पर आरओ के पद पर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे दलबल के साथ। खासकर अशोक पेपर मिल थाना के एएसआई थे झाजी, उनके साथ कुछ यहाँ पर चौकीदार, हवलदार, जो पुलिसकर्मी थे वो सभी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण सिर्फ 10 दुकान का या 6 दुकान का हटाया गया है। उसको लेकर यहाँ के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर भी लोगों ने कमेंट किया है कि उनका ही ये काम हो सकता है कि कुछ दुकानदारों का यहाँ पर बदला लिया गया है और बाकी दुकानदारों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। पुलिस वालों का कहना था कि ये अतिक्रमण बाद में हटाया जाएगा, लेकिन बड़ी बात ये बता दें कि अंचलाधिकारी जैसे ही यहाँ से हटाए गए हैं, जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ है मधुबनी के, वो खासकर बंदोबस्ती यहाँ पर पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसके बाद ये अतिक्रमण जो है हटाने का जो प्रक्रिया है वो शोर से हुआ है। जब तक रहे अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह, आपने यहाँ से आनंदपुर से या सुरहा चट्टी से या चंदन पट्टी हो या हायाघाट बाजार हो, जहाँ पर वो क्षेत्र उनका पड़ता है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बता दे जब बहुत बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटा हो। ये अभी तक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उनको सैकड़ों फोन आ जाता है पदाधिकारियों को। अंचलाधिकारी ने अपना दर्द बयान किया था आनंदपुर सोहरा पंचायत के उद्घाटन में, वहां हम आपको आगे सुनाएंगे। आप हायाघाट के जो भी दर्शक हैं, हायाघाट के जो भी निवासी हैं, उनसे अनुरोध है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। उन्होंने अपने दर्द भरी बातों को एक भाषण में उन्होंने बयां किया है, अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह ने, वो हम आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। बताया जा रहा है कि दुकानदार का ये मानना है कि उनका 50,000 लाख रुपए का नुकसान हो गया है अतिक्रमण हटाने के कारण। इसी से रोजी रोटी चलाते थे। किसी की बहन का शादी करना है या किसी की बेटी का शादी करना है तो इसी दुकान से वो कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, बेटे को पढ़ाते थे, बेटी को अच्छे घर में शादी करने के लिए तैयार थे या बेटे को अच्छा शिक्षा दे रहे थे। तो वो इसी दुकान की वजह से वो दिन रात यहाँ पर बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं, फिर अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात बता दें, जिस तरह से अतिक्रमण अभिशाप बनते जा रहा है लोगों के लिए, लोग अपने जमीन को छोड़कर दूसरे के जमीन में भी अतिक्रमण करते हैं, या फिर मोटरसाइकिल लगाने का भी जगह नहीं है। जब आप सुरहा चट्टी चौक पर जाएंगे तो लिच्ची वाले लोग हैं या आम वाले लोग हैं, या फिर आप मेन चौक पर जहां मधुसूदन बाबा का जहां पर मूर्ति है वहां से लेकर हथौड़ी वाले रास्ते में देख लीजिए या फिर बहेरी वाले रास्ते में देख लीजिए, जहाँ पर गाड़ी घिसकने का भी जगह नहीं है, गाड़ी खड़ा होने का भी जगह नहीं है। तो लोगों को अतिक्रमण के लिए तो ध्यान देना होगा और पदाधिकारियों को सही रास्ते पे भी काम करना होगा। पदाधिकारी आते हैं, 4 दुकान में हाथ लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था। वैसे अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह को सुनते हैं। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और सारे को अतिक्रमण नहीं किया गया है। 5-10 आदमी को जो है अतिक्रमण करके तबाह किया गया है और इसमें जो है हम लोग को भारी नुकसान है। हम लोग यहाँ पे 92 से रह रहे थे और हमने डीएम को आवेदन भी दिया है, वो आवेदन भी मेरे पास है। डीएम को हमने बोला था जो कि जब आपको सड़क के ज़मीन का ज़रूरत होगा हम लोग पूर्ण तरह खाली कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ना कोई नोटिस मिला है, ना कोई सूचना मिला है। डायरेक्ट आया है और हम लोग को अतिक्रमण कर लिया गया है और हम लोग को बोला गया तुम लोग चोरी करो, चमारी करो, डकैती करो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आए अपना पदाधिकारी लोग, अब कौन कौन थे हम लोग जानबो नहीं करते हैं। आए हम लोग का कुछ क्षति हुआ है 1-1.5 लाख रुपए के समथिंग में। हम लोग जितना बचा सके उतना बचा लिया अपना। क्या चीज़ का दुकान चलाते हैं आप? हम लोग, हमारा घड़ी, बैल, टोपी, चश्मा सबका सामान था। तो ये आप मानते हैं कि यहाँ अतिक्रमण था? यहाँ अतिक्रमण था, हम लोग मानते हैं। मैंने देख लीजिए डीएम को आवेदन भी दिया है हम लोग, क्योंकि डीएम साहब आप जब बोलिएगा सड़क का जब जरूरत होगा हम लोग पूर्ण तरह अपने आप खाली कर देंगे। ना हम लोग को कोई नोटिस दिया गया है। और ये अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, डकैती करेंगे, रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? जब हम लोग को बर्बाद कर ही दिया गया है तो हम लोग और बर्बाद। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग के परिवार में 6 मेंबर हैं। हम लोग यही से भरण पोषण करते थे, कमाते थे, खाते थे, कहीं पे न चोरी न चमारी करते थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हैं बाजारे में काम करते हैं, प्राइवेट अपना काम करते हैं, 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। हम 2 भाई थे, दुकान चला रहे थे, जहाँ पे कुछ 2-4 लोग के कारण हम लोग को परेशानी किया गया है, हम लोग को बर्बाद किया गया है, बस और कुछ नहीं। कितने बजे ये हुई है? ये अतिक्रमण 2 बजे चालू हुआ है। अगर हम लोग को 2-4 दिन पहले सूचना दे देते तो हम लोग आप रुपये हटा देते। ठीक है, संख्या में पुलिस था? पुलिस बल कहाँ, पुलिस बल ज़्यादा संख्या में नहीं थे। एपीएन थाना का था 5-10 को गार्ड। अतिक्रमण किस चीज़ से हटाया गया है? अतिक्रमण जेसीबी से हटाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार यादव। आपका दुकान कौन सी जगह पे है? मेरा दुकान ये रहा। आग कौन लगा रहा था दुकान में यहाँ पर? आग कोई लगा रहा था। हम लोग बोले जब हम लोग को नहीं जिंदा रहने दीजिएगा तो खुद आग लगा के मर जाएंगे। आप लगाए थे? खुद आग लगा के हम लोग मर जाएंगे और क्या करेंगे? जब नहीं जिंदा रहने दीजिएगा, नहीं कमाने दीजिएगा, नहीं खाने दीजिएगा
तो हम लोग चोरी चमारी तो करेंगे नहीं। अतिक्रमण 15 में होना चाहिए जहाँ पे आग यहाँ पर कौन लगा रहा था? वो आग कोई नहीं, आग हम खुद अपने आप में लगा रहे थे। जो हम लोग को बर्बाद करने के लिए आया तो हम लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे। पदाधिकारी के चेहरे पर पड़ा है, ऐसा बता रहे थे। चेहरे पे नहीं पड़ा है, ये सब जो है तो झूठ है, अफवाह है। क्या नाम हुआ आपका? सौड़ा चौक है यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और आगे की जो कार्रवाई जितने लोगों की बची हुई है, जो लोग और अतिक्रमण किए हुए हैं पीडब्ल्यूडी की ज़मीन को, उनके भी की जाएगी आगे की कार्रवाई। सर कहाँ तक होगा अतिक्रमण मुक्त? आप देखिए तो है कहाँ तक हुआ है, नहीं आगे कहाँ तक जाएगा सर? आगे पूरा होगा जहाँ तक भी इसका है, जहाँ तक भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से आवेदन दिया गया है अतिक्रमण को हटाने का, वहाँ तक जाएगा ये। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजस्व अधिकारी अंकुर राय। धन्यवाद। आज भी देखे हुए स्तर को काफी उसमें परिवर्तन हुआ है। वहाँ सभी अतिक्रमण था, अतिक्रमण को कोई हमने बुलडोजर नहीं चलवाया, कोई ठोस कभी नहीं बुलाया, बात करके समझा के किसी तरह से अतिक्रमण हटवाए और वहाँ का पंचायत सरकार भवन बनने की स्थिति में आया और अभी दिन तक पहुँचा हुआ है। हमारे एक बोले हैं पूरे अतिक्रमण के संबंध में, तो उस पर भी हमको बोल देना होगा। कल से हमने वहाँ शुरू कराया है अतिक्रमण हटाने के लिए। कल से हम शुरू कराए, हमको 100 फोन आया होगा, 100 फोन आया होगा। उसके बाद भी आज दूसरा दिन था। यह संयोग नहीं है कि आज अग्निपथ का जो यह विवाद चल रहा है, हर जगह सभी स्टेशन पर हमारे फोर्स चले गए। हम वहाँ जाकर चले आए, फोर्स वाला नहीं है। हुआ है कि आज कुछ नहीं करना है, ऊपर से भी आदेश है कि आज ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है जिससे कोई तनाव उत्पन्न हो। रही अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। यह जनसंख्या विस्फोट है, उससे यह सीधा उसका जुड़ा हुआ है अतिक्रमण का। आज आप जाकर देखिए आनंदपुर से सहोरा हमने 2-3 बार अतिक्रमण हटा के हम चल जाते हैं। रात के बाद फिर सुबह में उसका कुछ भाग अतिक्रमित हो जाता है। यह अपने मन में, भावना में, अगर अतिक्रमण समस्या का समाधान अगर आप नहीं ढूंढते हैं तो अतिक्रमण का पूर्ण समाधान होने वाला नहीं है। इसी गांव में अगर हम रोड का अतिक्रमण हटाने लगे तो कभी कभी बैठक बाबू ने बोला है कि अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आप ही को समाधान करना है, आप ही को हटाना है। एज मजिस्ट्रेट, एज पदाधिकारी हम वहाँ रहेंगे, हमारी फोर्स रहेगी, लेकिन हटाना आपको है। उस समस्या का समाधान आप ही को करना है। जब तक आपके मानस पटल में, भावना में यह बात नहीं आएगी कि अतिक्रमण नहीं होना है, अतिक्रमण नहीं रखना है, तब तक अतिक्रमण हम क्या, हमरे जैसे कितने पदाधिकारी आएंगे और चले जाएंगे, अतिक्रमण नहीं हटेगा। यह अतिक्रमण के मुख्य आरोपी आप हैं, दोषी आप हैं, कोई पदाधिकारी दोषी नहीं होता है। भले वहाँ आता है, संकट उसके साथ आती है, समस्या आती है, समस्या का समाधान भी करके चले जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण जस की तस रहती है। वही आपको हटाना है, आपके भावना को जागृत करना है, उसको मैंने उत्थानित करना है। तब तक जब तक आप नहीं कर पाइएगा अतिक्रमण समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं होगा। हाँ, आप जाकर देखिए यही मलीपट्टी उत्तरी में एक नाला नहीं था, पूरा गांव पानी से भर जाता था। हमने 2 बार वहाँ समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है। इस बार वहाँ के मुखिया जी और सभी जनप्रतिनिधि इन्होंने ठान लिया है कि अतिक्रमण हटा के नाला बनाना है। जाकर देखिए कितना घर टूटा है। हम 2 बार ही गए हैं, सिर्फ खड़ा हुआ, कोई वोट से नहीं गए, अकेले ही गए। 2 बार गए और सारा घर टूटकर बहुत अच्छा नाला बन रहा है, जो सारा पानी से निकल जाएगा। एक हमारे स्थानीय विधायक ने आदेश दिया बसा पानी की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पूरा गाँव पानी से छूट जाता है। वहाँ हम अतिक्रमण हटाने के लिए 4 दिन समय रखे हुए हैं, कोई जब उसका चेन खींचने वाला नहीं मिलता है। फिर आज हम 3 चौकीदार को भेजेंगे, चौकीदार से पूछेगा, आदेश है कि चौकीदार से कोई अन्य काम नहीं लेना है। उसके बावजूद भी हम चौकीदार को वहाँ भेजे हैं, जाओ भाई घड़ी ट्रेन सीधा खींच कर आज उसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के सोचना इनको देना है, सोचना पीओ को देना है, पीओ सोचना हमारे पीओ में लग देगी। हमारा काम है स्वागत कर देंगे। वहाँ भी अगर समस्या का समाधान हो जाए फिर वो काम नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, हम कभी भी ये नहीं है कि हम घर पर बैठा हो ऑफिस नहीं जाते हो, हम निश्चित रूप से ऑफिस जाते हैं, बड़ा समस्या होती है। लेकिन अतिक्रमण के बारे में आप बोले हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने कल से शुरू कर दिया है और सोमवार मंगलवार तक हम सुधार करने का कार्य कर रहे हैं।
हम अपने से चूल्हा भी खाएंगे, लेकिन हो जाएगा मंगलवार को बच्चों खाएंगे। इसी नाते से भगवान जय हिंद जय भारत। ये आपको 3 बजे से 3:30 बजे में हुआ है, बिना सूचना का। हम लोग को कोई सूचना तो नहीं था। ये कोई सूचना नहीं था। कोई सूचना नहीं था। ये सूचना खाली लोग के मुंह से सुन रहे थे कि स्कूल का जितना कैंपस है वही खाली होगा। हम लोग वही चिंता में थे, ठीक है भाई स्कूल की सार्वजनिक चीज़ है, कैंपस खाली हो जाए स्कूल का तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग अपनी अपनी ज़मीन में थे, फिर भी थोड़ा बहुत PWD में थे, तो हम लोग को कोई सूचना नहीं मिले था कि इसको आप लोग खाली कर दीजिए। हम लोग को सूचना मिला रहता या कोई नोटिस हाथ में रहता तो हम ये आपको दिखा देते कि हमको नोटिस मिला हुआ, या कोई भी पदाधिकारी कह दे कि हम बुक वाले को हम जाके बोल दिए थे कि आप खाली कर दीजिएगा, तो हम उसका हम आभारी रहेंगे। लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं था, जो कि आपके नज़र के सामने में है कि आधा दुकान आनंदपुर के आधार से सब इधर खाली टूटा हुआ और दुकान अभी आपके सामने में खुला हुआ है। ये क्या बात है? इसमें तो कोई राजनीतिक है। जब राजनीतिक भी बात है तो पूरी दुकान होनी चाहिए आनंदपुर की खाली। यहाँ की जो क्षेत्र में पड़ता है घाट का आनंदपुर क्षेत्र में जितना पड़ता है उस सबको खाली होनी चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे। कितना का नुकसान हुआ है? ये हम लोग कम से कम 2.5-3 लाख का रुपया का नुकसान हुआ है। हमारे अंदर में किताब भी रखा हुआ है, तो हम उस सबको चलिए हम दिखा देते हैं कि कहाँ कैसे रखे हुए हैं। एक एक बच्चा का किताब, एक एक किताब का दाम 2000, 2500, 3000, 4000 का किताब है। किताब में हो क्या गया है? जी क्या हो गया किताब में? किताब में ये हो गया कि वो गिरा है, सबको हम समझ करके उसको हमें इकट्ठा करके किस चीज से किया है? JCB से किए हैं। JCB से क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं। हम लोग बेरोजगार आदमी है, लॉकडाउन का मारा हुआ कर्जा लेके चल रहे हैं, बैंक का भी कर्जा रखे हैं। कहाँ से अभी बैंक को हम देंगे पैसा कि भाई लीजिए आप। कौन सा चौक है ये आनंदपुर चौक है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मेधानंद झा हुआ। कहाँ के पुलिसकर्मी थे? ये APM थाना पदाधिकारी कौन था? और CO साहब थे लंबे करके कि वो आरो थे। हम लोग को तो कोई परिचय भी नहीं हुआ कि आरो है कि क्या है, कोई पदाधिकारी है।